वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का प्यार भरा अभिवादन व नमस्कार। दोस्तों, आज मैं 15 जून 2022 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूं। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी, नवीन क्वेश्चन देखने के लिए आप स्टडी जोन पीसी को फॉलो करो और सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब का बटन रेड बटन है, रेड बटन पर क्लिक करें जिससे मेरे आने वाले तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और सबसे पहले आपकी वो जानकारी प्राप्त हो सके। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में एशिया के सबसे लंबे दांतों वाले हाथी भोगेश्वर की किस राज्य के बांदीपुर टाइगर रिजर्व में मृत्यु हो गई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए कर्नाटक। एशिया के सबसे लंबे दांतों वाले हाथी भोगेश्वर की मौत हो गई। कर्नाटक के बांदीपुर टाइगर रिजर्व के गुंद्रे रेंज में 60 साल का हाथी मृत मिला। जांच में मौत की वजह उम्र संबंधी और बीमारी बताई गई। पिछले हफ्ते दूसरे हाथी से लड़ाई में घायल होने से वह बीमार था। उसका एक दांत 2.58 मीटर और दूसरा 2.35 मीटर का था। दोस्तों, कर्नाटक के बारे में जानते हैं। सीएम बसवराज बोम्मई, राजधानी है बेंगलुरु और गवर्नर हैं थावर चंद्र गहलोत। कर्नाटक का करंट अफेयर, राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर के लिए पुलिस में आरक्षण की घोषणा की। दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हुबली में बन रहा है। इंडिया ग्लोबल फोरम आईजीएफ के वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ। पर्याय महोत्सव कर्नाटक में मनाया गया। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचांक में कर्नाटक शीर्ष पर। जोग जलप्रपात के जीर्णोद्धार का निर्णय लिया गया। मट्टूर गांव एकमात्र गांव जहां संस्कृति बोली जाती है, यह कर्नाटक के शिकागो जिला में है। संस्कृति मंत्रालय द्वारा भारतीय मंदिर वास्तुकला देवयातनम सम्मेलन का उद्घाटन हम्पी कर्नाटक में किया गया। महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न और अत्याचार को रोकने के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण का कार्यक्रम ओबाव कला को कर्नाटक राज्य ने शुरू किया। केंद्र सरकार ने प्लास्टिक पार्क बनाने की मंजूरी दी। एवीजीसी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कर्नाटक बना। विश्व प्रसिद्ध मैसूर उत्सव मनाया गया। नील कुरेंजी के फूल 12 साल बाद कर्नाटक में खिले। इंडिया ग्लोबल फोरम के वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2022 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, ए व बी दोनों। एंजेला मैथ्यूज पुरुष और तुबा हसन महिला। एंजेला मैथ्यूज श्रीलंका के और तुबा हसन महिला खिलाड़ी पाकिस्तान की। श्रीलंका के ऑलराउंडर एंजेला मैथ्यूज और पाकिस्तान के लेग स्पिनर तुबा हसन को मई महीने के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए चुना गया। 35 साल के मैथ्यूज का यह अवार्ड, दोस्तों, यह अवार्ड पाने वाले श्रीलंका के पहले खिलाड़ी हैं। दोस्तों, उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में 199 रन की पारी खेली थी। वहीं तुबा हसन ने श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज से डेब्यू किया था और 3 मैचों में शानदार गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट झटके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में लंबी दूरी के महान धावक हरिचंद का निधन हो गया। उन्होंने 1978 एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप में 10,000 मीटर में कौन सा पदक जीता था? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, स्वर्ण पदक। भारतीय एथलेटिक महासंघ ने लंबी दूरी के महान धावक हरिचंद के निधन पर शोक व्यक्त किया है। 2 बार के ओलंपियन, 1976, 1980, 69 वर्षीय हरिचंद को रविवार की शाम को निधन हो गया। उन्होंने 5,000 मीटर और 10,000 मीटर में 1978 एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप में 10,000 मीटर में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के ऐश्वर्य
ऐसरवा बाबू ने राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप के त्रिकूद स्पर्धा में 14.14 मीटर के शानदार प्रयास के साथ नया राष्ट्रीय कायम किया। गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए कर्नाटक। कर्नाटक की ऐश्वर्या बाबू ने सोमवार को यहां राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप के त्रिकूद स्पर्धा में 14.14 मीटर के शानदार प्रयास के साथ नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड कायम किया। दोस्तों, बेंगलुरु की 24 साल की इस खिलाड़ी ने मियुखा जानी के 2011 में 14.11 मीटर के राष्ट्रीय रिकॉर्ड को तोड़ा। उन्होंने तीसरे प्रयास में यह रिकॉर्ड कायम करने के बाद अपने चौथे प्रयास में फाउल किया और फिर अंतिम 2 छलांग नहीं लगाई। दोस्तों, कर्नाटक के बारे में जानकारी। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, राजधानी है बेंगलुरु, गवर्नर हैं थावर चंद गहलोत। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य, दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटोमोटाइव वेलनेस कंपनी नुमोटा स्कोडेरिया ने हाल में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी दीपिका कुमारी। स्टार तीरंदाज दीपिका कुमारी को ऑटोमोटिव वेलनेस कंपनी नुमोटा स्कोडेरिया ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया। 27 वर्षीय दीपिका कंपनी में सभी मार्केटिंग और ब्रांड अभियानों का हिस्सा होंगी। नुमोटा स्कोडेरिया देश का पहला ऑटोमोटिव वेलनेस ब्रांड है जो वाहनों को कुशल, सुरक्षित व सड़क पर चलने योग्य रखने के लिए सेवा देता है। हाल में बनाए गए टॉप ब्रांड एम्बेसडर उत्तराखंड के नए ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार बने। बिहार के खादी और हस्तशिल्प के नए ब्रांड एम्बेसडर मनोज तिवारी बने। फुटवियर कंपनी बाटा कंपनी की नए ब्रांड एम्बेसडर दिशा पटानी बनी। अतुल भारत प्लस पोलियो हेपेटाइटिस एमबीवी उन्मूलन जीएसटी क्रिप्टो एक्सचेंज कंपनी क्वाइन DCX के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन बने। भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन गेम्स 24/7 रमी सर्कल के नए ब्रांड एम्बेसडर ऋतिक रोशन बने। गेमिंग ऐप A23 के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान बने। एग्रीटेक स्टार्टअप कंपनी कृषि नेटवर्क के नए ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी बने। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की नई ब्रांड एम्बेसडर तनिष्का कोटिया और रिद्धिका कोटिका बनी। कोल्ड ड्रिंक के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान बने। ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो के नए ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी बने। फायरबोल्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली बने। डिस्कवरी स्पोर्ट्स चैनल यूरो स्पोर्ट्स इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर जॉन अब्राहिम बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवीनतम वनडे रैंकिंग में किस देश ने भारत को पीछे छोड़कर चौथे स्थान पर पहुंच गया। गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए पाकिस्तान। वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 मैचों के घरेलू सीरीज में बेहतरीन प्रदर्शन करने के बाद पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की सोमवार को जारी नवीनतम वनडे रैंकिंग में भारत को पीछे छोड़कर चौथे स्थान पर पहुंच गया। न्यूजीलैंड की टीम 125 अंकों के साथ अंक तालिका में रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के गुरु नायडू सेनापति मैक्सिको के लियोन में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ IWF विश्व युवा चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी भारत। गुरु नायडू सेनापति मैक्सिको के लियोन में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ IWF विश्व युवा चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय भारोत्तोलक बने। इस 16 वर्षीय भारोत्तोलक ने रविवार को देर रात 55 किलोग्राम भार वर्ग में 230 किलोग्राम, 104 किलोग्राम और 126 किलोग्राम के कुल प्रयास के साथ सोने का पीला तगमा जीता। एशियाई युवा भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 के कांस्य पदक विजेता सेनापति शीर्ष पर है। सऊदी अरब के अली मजीद 229 किलोग्राम भार वर्ग 105 किलोग्राम और 124 किलोग्राम दूसरे तीसरे तथा
कजाकिस्तान के एरोसिल उमरोव ने 224 किलोग्राम भार वर्ग 100 किलोग्राम और 124 किलोग्राम भार को उठाकर तीसरे स्थान पर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटीपी की जारी नवीनतम रैंकिंग में कौन शीर्ष स्थान पर है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए डेनियल मेदवेदेव। रूस के डेनियल मेदवेदेव सोमवार को एटीपी की जारी नवीनतम रैंकिंग में सर्बिया के नोवाक जोकोविच को पछाड़कर शीर्ष स्थान पर शामिल हो गए। दोस्तों, जर्मनी के अलेक्जेंडर जेवरे दूसरे नंबर पर, राफेल नडाल चौथे स्थान पर, कैस्परू रोड पांचवें नंबर पर है। एटीपी का फुल फॉर्म एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल, स्थापना सितंबर 1972 में हुआ। मुख्यालय लंदन, यूके। अध्यक्ष हैं एंड्रिया गाउडेंजी। लॉन टेनिस से संबंधित कप और ट्रॉफी: ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच कप, अमेरिकी ओपन, विंबलडन, चेन्नई ओपन, डेविस कप, हॉफमैन कप और ग्रैंड स्लैम कप। एटीपी पूरे विश्व में टेनिस खेलों को रेगुलेट कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 13 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश में गांजा रखने और उसकी खेती करना अपराध नहीं माना जाएगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी थाईलैंड। दोस्तों, थाईलैंड के बारे में जानकारी। थाईलैंड जिसका प्राचीन नाम श्याम देश या श्याम है, दक्षिण पूर्व एशिया में एक स्थित है। इसकी पूर्वी सीमा पर लाओस और कंबोडिया, दक्षिण सीमा पर मलेशिया और पश्चिमी सीमा पर म्यांमार है। दोस्तों, आपको बता दूं, थाई शब्द का अर्थ थाई भाषा में स्वतंत्र होता है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। मुद्रा थाई बहत है। प्रधानमंत्री हैं प्रयूत चान ओचा। दोस्तों, आपको बता दूं, थाईलैंड में सबसे ज़्यादा धर्म बौद्ध धर्म को फॉलो किया जाता है और 95% इनकी संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य के राज्यपाल ने रतन टाटा को डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ई महाराष्ट्र है। आप इसमें करेक्शन कर लीजिएगा। दोस्तों, महाराष्ट्र के बारे में जानकारी। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में ऑप्शन में नहीं है तो आप इसको ऑप्शन बना लें, ऑप्शन ई महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस पेमेंट बैंक ने गो डिजिट के साथ साझेदारी की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी फिनो पेमेंट बैंक। दोस्तों, फिनो पेमेंट बैंक की स्थापना 2017 में हुई। मुख्यालय मुंबई है। एमडी एंड सीईओ हैं ऋषि गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश ने चो सुन हुई को अपना पहला विदेश मंत्री नियुक्त किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए उत्तर कोरिया। दोस्तों, हाल में उत्तर कोरिया ने चो सुन हुई को अपना पहला विदेश मंत्री नियुक्त किया। दोस्तों, उत्तर कोरिया के बारे में जानते हैं। राजधानी पियोंगयांग है। राष्ट्रपति किम जोंग उन। दोस्तों, संसद है सुप्रीम पीपुल्स असेंबली। प्रधानमंत्री हैं किम टोक हुन। मुद्रा है उत्तर कोरियाई वान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत के 74वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी राहुल श्रीवास्तव। दोस्तों, भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टरों के बारे में जानकारी। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर दोस्तों याद रखिएगा, भारत के पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद और भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर सुब्बारमन विजयलक्ष्मी।
दोस्तों, भारत के 68वें ग्रैंड मास्टर अर्जुन कल्याण, भारत के 69वें ग्रैंड मास्टर हर्षित राजा, भारत के 70वें ग्रैंड मास्टर राजा ऋत्विक, भारत के 71वें ग्रैंड मास्टर संकल्प गुप्ता, भारत के 72वें ग्रैंड मास्टर मित्रभा गुहा, भारत के 73वें ग्रैंड मास्टर भरत सुब्रमण्यम और भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर में राहुल श्रीवास्तव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में आरबीएल बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, आर सुब्रमण्यम कुमार। दोस्तों, आरबीएल की स्थापना 1943 में हुई, मुख्यालय मुंबई है। और दोस्तों, एमडी एंड सीईओ हैं, अभी हाल में ही बने हैं, आर सुब्रमण्यम कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हरियाणा में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सर्वाधिक पदक किस राज्य ने जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, हरियाणा। दोस्तों, हरियाणा ने सर्वाधिक 52 स्वर्ण, 39 रजत, 46 कांस्य सहित कुल 137 पदकों के साथ खेलो इंडिया यूथ गेम्स में इस बार का चैंपियन बना। दोस्तों, हरियाणा ने खेलों में सर्वाधिक पदक जीतने के साथ स्वर्णिम अर्धशतक बनाया। दोस्तों, याद रखें, कुल 137 पदक प्राप्त किए, आप इसको नोट कर लें। 52 स्वर्ण, 39 रजत, 46 कांस्य पदकों के साथ टोटल टैली 137 पदक हरियाणा को। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, आप इनके पदक टैली को नोट कर लें। महाराष्ट्र ने 45 स्वर्ण, 40 रजत, 40 कांस्य सहित कुल 125 पदक अपने नाम किए। दोस्तों, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, महाराष्ट्र ने 45 स्वर्ण, 40 रजत, 40 कांस्य सहित कुल 125 पदक अपने नाम किए। और दोस्तों, तीसरे स्थान पर कर्नाटक। दोस्तों, आप इसको नोट करते रहें, कर्नाटक ने 22 स्वर्ण, 17 रजत, 28 कांस्य, टोटल टैली रहा 67, अपने झोली में डाले कुल पदक 67। आप एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, कर्नाटक ने 22 स्वर्ण, 17 रजत, 28 कांस्य, टोटल टैली 67 पदक। दोस्तों, हरियाणा के बारे में जानते हैं। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर और गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। दोस्तों, हरियाणा का करंट अफेयर, प्राण वायु देता पेंशन स्कीम लॉन्च की गई। देश में पहला ग्रेन एटीएम गुरुग्राम में शुरू हुआ। कोरोना मरीजों के लिए उमंग परियोजना लॉन्च की गई। हरियाणा में अरावली जैव विविधता पार्क भारत का पहला अन्न प्रभावित क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय OECM साइट घोषित। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की। सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला का आयोजन हरियाणा ने किया। मेरा पानी मेरा विरासत योजना शुरू की। हवाई टैक्सी शुरू की। मुख्यमंत्री ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम वेब पोर्टल लॉन्च किया। हरियाणा सरकार ने रेणु भाटिया को राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया। हरियाणा सरकार ने मातृ शक्ति उद्यमिता योजना की घोषणा की। मेरा पानी मेरा विरासत योजना शुरू किया है। हरियाणा ने प्रशांत कुमार अग्रवाल हरियाणा के नए डीजीपी बने। दोस्तों, वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी के लिए स्टडी जोन पीसी को फॉलो करो और सब्सक्राइब करो। दोस्तों, मेरे टॉपिक वाइज वीडियो भी आप डिस्क्रिप्शन या प्लास्टिक में लिंक करके देख सकते हैं। आपको इनमें टॉपिक वाइज वीडियो मिल जाएंगी। नवीनतम जानकारी, स्पोर्ट्स से संबंधित जानकारी और जीके तूफान से संबंधित वीडियो आपको प्लास्टिक में देखने को मिलेगी। इसके अलावा जीके चैलेंज फॉर यू 6 वीडियो हैं, ये भी आपको देखने को मिलेगा। और इसके अलावा भारतीय इतिहास से संबंधित जीके ज्ञान का रसगुल्ला, इस 6 वीडियो हैं, आप प्लास्टिक में जाकर लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। और अभी हाल में मैंने आईपीएल से संबंधित बेहतरीन वीडियो बनाया है, जो आप देखें। आईपीएल का संपूर्ण विवरण
और जिसमें आपको रिकॉर्डों से रूबरू होने का मौका मिलेगा। दोस्तों धन्यवाद। और दोस्तों इसी के साथ मैं इस एपिसोड से आज्ञा ले रहा हूँ। आपसे वादा कर रहा हूँ कि अगले एपिसोड में फिर मिलूँगा। धन्यवाद। जय हिंद।